सो व्हाट्सअप माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका भैया काव्यांश राघव, जो कि आपको गाइड करने वाला है थ्रू आउट योर सीयूईटी जर्नी। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी 10 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जिसको फॉलो करके आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में 200 आउट ऑफ 200 या फिर 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद इन स्ट्रैटेजीज़ को ही फॉलो करके सीयूईटी 24 में 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स स्कोर किए थे। मैं काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स जानता हूं कि किस तरीके से आप फुल स्कोर कर सकते हो सीयूईटी में। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वाले वीडियो में, और इस वीडियो को ज़रूर से देखना, क्योंकि भाई इससे आपको पता चलेगा कि जो मेन इंसाइट्स हैं वो आप फॉलो कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कहीं आप ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मिस आउट नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका 200 आउट ऑफ 200 छोड़ो, पास होने तक का भी भाई मतलब सफ़र जो है कैंसिल हो सकता है। पास इन द सेंस कि भाई अगर आप कुछ 1-2 नंबर भी कटवा देते हो ना, मतलब 1-2 क्वेश्चंस भी गलत करवा देते हो, तो भी आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे कट ऑफ के मामले में। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हो ना, तो भाई उससे आप लोग कम से कम 10-12 हज़ार बच्चों से पीछे चले जाते हो मार्क्स के मामले में। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो भाई 200 में से 200 पक्के समझो। बिजनेस स्टडीज़ का पेपर सबसे ज़्यादा ईजी आता है। लास्ट ईयर कुछ 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें से 8,000 बच्चों के 200 में से 200 मार्क्स आए थे। और यह आंकड़ा सीयूईटी 2023 के मुकाबले डबल था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया था। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी। तो भाई सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई मैं होता कौन हूँ आपको ये सब चीज़ें गाइड करने वाला। तो भाई मैं काव्यांश राघव हूँ। आई हैव स्कोर्ड 93% मार्क्स इन माई क्लास 12th, और ये मेरे इंडिविजुअल स्कोर्स हैं सब्जेक्ट में, जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद भाई मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था जिसके अंदर मेरे कुछ ये स्कोर्स थे, और वो भी भाई आप देख के मेरे को जज कर सकते हो। देन आफ्टर आई गेव सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम, जो कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया विद 2 सब्जेक्ट्स के अंदर अपना एग्जाम्पशन। वैसे एग्जाम्पशन का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इस तरीके से मेरा कुछ अभी तक ट्रैक रहा है। तो इन चीज़ों को आप देख करके मेरे को जज कर सकते हो कि मैं आपको बताने वाला एकदम राइट पर्सन हूँ। देन आफ्टर अभी मैं सीए इंटरमीडिएट परस्यू कर रहा हूँ। जनवरी 2026 अटैम्प्ट है मेरा, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो कि क्या मेरा रिजल्ट रहने वाला है। तो अभी हम लोग बात करते हैं भाई इस वीडियो के मेन मुद्दे के बारे में, जो मेन क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हर एरा गैरा यूट्यूबर आपको बताता रहेगा, लेकिन भाई बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सब ने आपको ये तो बताया होगा कि भाई आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है सीयूईटी बिजनेस स्टडीज़ में टॉप करने के लिए। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप पूरी एनसीईआरटी को ही चाट के बैठ जाओ। भाई मैं काफ़ी अच्छे अच्छे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी वजह से आप जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, जो डायरेक्ट लाइन्स कोटेड लाइन्स उठ के एग्जाम में आती है, मैं वो लाइन्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास सभी पीडीएफ बने हुए हैं, सारी नोट्स जितनी भी चीज़ें मैंने सब बना के रखा था लास्ट ईयर, तो अपने ही नोट्स में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने 200 में से 200 फोड़ा था। उन नोट्स को फॉलो करके आप 250 में से 250 फोड़ लेना, और काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया काम हो जाएगा, अपना भी और तुम्हारा भी। तो अपना तो समझ ही सकते हो भाई, और तुम्हारा तो तुम्हारा हो ही जाएगा भाई है। तो ये स्ट्रैटेजी थी भाई नंबर 1, जो कि जहाँ पे आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है बिल्कुल डीपली बाय हार्टेडली, लेकिन सिर्फ मेन चीज़ों को, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फालतू के इलस्ट्रेशंस है, फालतू के एग्जाम्पल्स है, बेतुकी बातें लिखी हुई है। उन बातों को फॉलो करने से बढ़िया है ना भाई, जो मेन लाइंस है जो आपको समझ भी नहीं आएंगी, आप उनको पढ़ करके एक बार को छोड़ दोगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, नहीं आया समझ, आप जाओगे जो ईजी हलवा लिखा होता है ना वो पकड़ोगे आप। तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, उसका पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये तो रही स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, तो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। जितना हो सके भाई आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ट्राई करो कि आप हर एक चीज़ के कुछ ऐसे कीवर्ड्स उठा लो जिसको एक बार पढ़ने के बाद ही, उन लाइंस को पढ़ने के बाद ही ना आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट छप जाए आकर। जैसे आप वो बोलते हो ना, रोस्टिंग करते समय 1 लाइनर्स होते हैं, तो उन चीज़ों को भाई आपको उठाना है। उस 1 लाइनर्स को ना रोस्टिंग से हट करके थोड़े टाइम के लिए अपनी किताब में से उठाने लग जाओ। उससे होगा ये कि ना लास्ट डे रिवीजन जो होगी ना, वहाँ पे आप सिर्फ उन लाइंस को पढ़ के पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फॉलो करी थी, जिसकी वजह से भाई लास्ट डे रिवीजन के नाम पे तो भाई मैंने सुबह 4 बजे उठ करके 2-3 घंटा अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए थे, जिसकी वजह से मेरा काम हो गया था। उससे पहले अगर मैं बात बताऊं आपको, तो शॉर्ट नोट्स बनाने की भी कुछ ट्रिक्स होती है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना दूंगा। आई एम करेंटली परसुइंग सीए इंटरमीडिएट, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स रोज़ बनाता रहता हूँ। लॉ हो गया, अपना डीटी हो गया, तो काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स भाई अपना बनते रहते हैं। तो उसकी भाई मैं आपको टिप्स शेयर कर दूंगा आपके साथ में, अगर आप बोलोगे तो।
वरना फालतू में चैनल भर के कोई फ़ायदा नहीं है। कंटेंट बना करके बेतुकी बातें नहीं बताने वाला मैं इस चैनल पे, इतना टाइम नहीं है। कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला, ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये हो गया तो क्या होगा, ये सब नहीं बताऊँगा। तो अभी दोबारा से मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम लोग सीधे बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3 के बारे में। ऐसी बात बताने वाला हूँ ना जो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं और जिसकी वजह से भाई वो समझ ही नहीं पाते कि यार सही चीज़ कौन सी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, खुद ही जानते हो कि भाई आपने 12वीं क्लास में कोई और किताब पढ़ी होगी, पूनम गांधी या फिर कोई भी जो किताबें आती है मार्केट में, काफ़ी अच्छी होती है वो किताबें, एनसीईआरटी से बेटर होती है। लेकिन जब सीयूईटी में आप आते हो ना, तो यहाँ बात आती है भाई एनसीईआरटी पढ़ने की, और एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होंगी ना जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी आपकी पूनम गांधी की लाइंस को। कि भाई एक केस स्टडी है पर्टिकुलर, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करके उसका आंसर निकालो तो भाई वहाँ कोई फीचर और दूसरा आ जाएगा, और पूनम गांधी को फॉलो करके निकालो तो फीचर चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कहीं भी आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो उस जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देनी है। 12वीं क्लास में बोर्ड था, लिख के आओगे नहीं लिख के आओगे, नंबर पूरे मिलने हैं। एक लाइन लिख के आओगे, आधा नंबर फिक्स है। भाई यहाँ पे जो हमारा सीयूईटी है ना, यहाँ पे ओएमआर सीट की चेकिंग होती है, ओएमआर हट गया, आपका कंप्यूटर में चेकिंग होगी, आंसर ठीक तो सीधा 5 नंबर, नहीं ठीक है तो सीधा -6 हो जाएगा, जो कि भाई आप कैलकुलेशन जानते हो उस चीज़ की। तो इस चीज़ से बचने के लिए भाई ज़रूरी भाई निवेदन है आपसे कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस दो। अब वो दिन चले गए जब आप पूनम गांधी को फॉलो करके बेतों की बातें लिख करके आते थे आंसरों में और आपको नंबर मिल जाते थे। अब आपको सिर्फ मेन की लाइन उठानी है और उसमें एनसीईआरटी के लाइन के हिसाब से जो आंसर निकले आपकी केस स्टडी का, आपको उसी को फॉलो करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पूनम गांधी। हाँ, अगर आपको पूनम गांधी को फॉलो करना है, मतलब ऐसा कर सकते हो आप कि पहले पूनम गांधी से कॉन्सेप्ट रीड करा, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, दिमाग में दोबारा से रिवीजन हो गया, उसके बाद आप जाके एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको जो भारी भरकम लाइन्स है ना वो भी समझ में आ जाएगी। और जब पीडीएफ दूंगा उसको पढ़ने से पहले एक बार अपनी रेफरेंस बुक जरूर पढ़ लेना। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तब तो भाई बेस्ट है, लेकिन भाई आप भी अगर हम सीबीएसई वालों की तरह कोई पूनम गांधी कोई किताब पढ़ रहा है तो उस जगह पे आपको जो है सबसे पहले अपनी मेन कोर्स बुक पढ़नी है 12वीं क्लास की, उसके बाद आपको आना है एनसीईआरटी पे रीड करना है। और अगर आप समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई लेक्चर देखो यूट्यूब पे उठा करके, बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स है, और समझो उस चीज़ को एनसीईआरटी को, और उसके बाद भाई केस स्टडीज़ को आंसर करो और एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दो। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4 के बारे में। तो भाई चौथे नंबर की स्ट्रैटेजी में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। अब भाई कोई प्रमोशन तो है नहीं भाई, सब्सक्राइबर्स का काउंट देख लो कितना कम है। मैं खुद का जेन्युइन फीडबैक देने वाला हूँ, जो कि मैंने खरीदा था, एक मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने खरीदी थी, जो कि भाई अपने प्यारे सुनील सर है, उनकी मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने खरीदी थी 1000 रुपये में। उस पर भी डिस्काउंट आ गया था लास्ट में जा करके, वो मेरे को याद नहीं कितने में मिली थी। लेकिन भाई आप अभी जा करके ना, या तो उनका भाई कोर्स ही खरीद लो अगर आप कैपेबल हो खरीदने के, आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप वेट करो कुछ दिन, मतलब एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले वो अपना रिलीज़ करेंगे उसका मॉक टेस्ट सीरीज़ को, वो आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो बेस्ट यही रहेगा कि भाई आप जा करके बैच ही खरीद लो। मैंने भी बैच ही लिया था पूरा, उसके अंदर भाई अपना इंक्लूडेड था मॉक टेस्ट सीरीज़। तो वो 20-20 मॉक्स देते हैं हर एक सब्जेक्ट के। पिछले साल 20-20 ही दिए थे, इस साल मैं नहीं जानता, पता नहीं कितने देंगे, लेकिन भाई वो सबसे बेस्ट हैं उनके। भाई मतलब क्वेश्चंस है ना, डायरेक्टली भाई पेपर में छप के आ जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सुबह मैंने मॉक टेस्ट जो फ्री में वो दे देते हैं एग्ज़ाम की, सुबह को 2-3 मॉक टेस्ट वो फ्री में दे देते हैं, उसको मैं पढ़ के गया। मुझे पता था भाई इन्होंने फ्री में दिया है तो यहाँ से क्वेश्चन छपना ही छपना है, और मैं वो तीनों मॉक टेस्ट करके गया और वहाँ एग्ज़ाम में भाई सेम क्वेश्चन मेरे को मिल गए। 5 क्वेश्चन जो है भाई बिल्कुल फिट बैठे थे। एग्ज़ाम से पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने 2-3 क्वेश्चन तो भाई अपने दोस्तों को बता दिए थे कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। 3-4 मॉक टेस्ट में भाई वो क्वेश्चन मेरे को दिखने को मिला, तो मैंने भाई अपना दिमाग चला के कर दिया भाई कि ये भी आएगा वो भी आएगा। और भाई फैक्ट ये है कि भाई वो क्वेश्चन आ भी गया। बेटर ये है कि भाई आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचने के लिए कम से कम थोड़ा भाई 4-5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट कर भी दोगे तो कोई गलत बात नहीं है। 1 लाख रुपये फ़ीस और 15,000 रुपये फ़ीस में अंतर यही है भाई, 5,000 रुपये लगा दिए तो भाई क्या पता आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए। भाई मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैंने कर लिया था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा मटेरियल मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं वो मटेरियल नहीं देख के जाता ना तो यूट्यूब के भरोसे मेरा कुछ नहीं होना था भाई, सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम में भाई मतलब सोचो क्वेश्चंस भाई डायरेक्टली आ रहे हैं मतलब उस मटेरियल से, तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक अच्छा भाई बेटर एक मटेरियल लो। तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किताबों पे खर्चा नहीं कर रहे, वो 5-10 हज़ार रुपये की प्राइवेट किताबें नहीं आ रही आपके स्कूल की, तो भाई
एटलीस्ट आप एक अच्छी कोचिंग लो। तो भाई प्रमोशन नहीं है अगेन। अब बात करते हैं 5वें नंबर की स्ट्रैटेजी। ये 5वें नंबर की स्ट्रैटेजी ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब इन सभी 10 स्ट्रैटेजीज़ में से 5वें नंबर की स्ट्रैटेजी ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जो नहीं देख पाए भाई वो उनका हो गया काम अभी। तो अभी हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो 5वें नंबर की स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक्चुअली में पढ़ाई करना कैसे है भाई, कि मतलब क्या आपका शेड्यूल क्या इसका आपका शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से आप फॉलो करोगे चीज़ों को, क्या आपका मतलब प्रोसीजर रहेगा, उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप हर रोज़ एक सब्जेक्ट उठाओगे, बिजनेस स्टडीज़ उठाओगे ना, सबसे पहले आपको करना क्या है, लास्ट डे जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अगर 2 ऑप्शंस हैं, अगर आपको रीड करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मेरे को रीड करने में इतना मज़ा नहीं आता रिवीजन के नाम पे, तो भाई आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लास्ट ईयर या फिर कोई भी जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वहाँ से क्वेश्चंस उठाओ उस चैप्टर के। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी है। अगेन ले लो भाई कहीं से, मैं यही प्रेफर करूँगा। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उठाओ, उसको लगाओ। अगर आपने लगा दिए सारे के सारे सही, आपकी केस स्टडी सही बैठ गई, नो रिवीजन, उतना हो गया, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप रीडिंग वाले हो, सबसे पहले रीड करो, लेकिन अगेन रीड करने के बाद भी आपको क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर से ज़रूर करना है। और हर रोज़ कोशिश करो कि नए के नए क्वेश्चन उठाओ। मतलब सीयूईटी एग्ज़ाम से पहले आपके 5-10 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। कहीं से भी बनाओ, खुद से क्वेश्चन बनाओ, किताबों से रीड करो, कि ऐसा सोचो कि एनसीईआरटी में जाके कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट है, ये डायरेक्ट उठा के दे देंगे और बोल देंगे इस लाइन से भाई कौन सा फीचर रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरीके से खुद से क्वेश्चन डिज़ाइन करो, खुद उनके आंसर करो, रिवीजन करो। और रही बात कि किस तरीके से आप सिलेबस कंटिन्यू करने वाले हो, तो सबसे पहले अगर आप भाई वही रीडिंग वाले हो तो रीड करो सबसे पहले, जो मैंने बताया, पूनम गांधी, देन एनसीईआरटी, देन क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप वीडियो वाले हो तो जैसे कि आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करोगे कि भाई चैप्टर 1 एनसीईआरटी कवर्ड, ऐसे करके कुछ भी आप लिखोगे तो उससे आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जिसके अंदर वो वीडियो के अंदर ही एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखो, खुद से एनसीईआरटी रीड करो, देन क्वेश्चंस पे आओ। उस जगह पे आपको, उस सिनेरियो में आपको पूनम गांधी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उससे क्या होगा कि भाई वीडियो से क्लैरिटी मिल जाएगी, देन एनसीईआरटी, देन क्वेश्चंस। तो सेम प्रोसीजर है, या तो एनसीईआर क्लैरिटी आप पूनम गांधी से ले लो, या फिर आप क्लैरिटी जो है अपनी एनसीईआरटी के वीडियो से ले लो। तो इसके बाद भाई मैं आपको बात एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि भाई ये जो सीयूईटी एग्ज़ाम है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ जाते हो ना, तो भाई 10-12 हज़ार बच्चों से पीछे चले जाओगे। स्टार्टिंग में मैंने सेम बात बोली। भाई मैं अपनी स्टोरी बताऊँ ना, तो भाई मैं गया था सीयूईटी एग्ज़ाम देने, पहला एग्ज़ाम था मेरा और इकोनॉमिक्स का। तो वो एक डीयू कॉलेज के अंदर था, मतलब वो कॉलेज दोनों साथ साथ में, डीयू के कॉलेज जैसे ही मतलब 5-6 कॉलेज एक साथ में होते हैं नॉर्थ कैंपस के। तो एक कॉलेज के अंदर मेरा एग्ज़ाम था। नॉर्थ कैंपस था कि नहीं वो मैं नहीं जानता। तो वहाँ पे हम लोग गए, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब गए, क्योंकि मैं पहली बार कोई एग्ज़ाम देने बाहर गया था। तो वहाँ पे जा कर के भाई जब हम एग्ज़ाम दे कर के लौट रहे थे ना, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि भाई इस कॉलेज, ये जो कॉलेज में जो तेरा एग्ज़ाम था और ये जो आसपास के कॉलेज हैं, यहाँ तो बड़े बड़े लोग पढ़ते होंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे। तो उनकी जैसी मतलब उस टाइम वो थिंकिंग थी, उस हिसाब से उन्होंने बोला कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे, हम जैसों का कहाँ इसमें होता होगा एडमिशन, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा लगता होगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे वो बात छुपा करके रखी कि भाई इन्हीं कॉलेज में मार्क्स ला करके आप सस्ते में पढ़ाई करते हो, रैदर दैन कि किसी हाईवे कॉलेज जा कर के आप पैसा दे कर के पढ़ो। उससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ के कॉलेज की डिग्री में होती है। उसके बाद जब भाई मेरे को फाइनली जब कॉलेज अलॉट हुआ ना भाई, तो मेरे को वही कॉलेज मिल गया जिस कॉलेज के पास से होकर मैं गुजरा था, और जिस कॉलेज को देख करके मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात बोली थी कि यहाँ तो भाई महंगे महंगे लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे। तो भाई मेरे पेरेंट्स ने खुद वही बात रिलेट करके बोला कि भाई ये तो वही सेम कॉलेज मिल गया जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो काफ़ी बढ़िया कोइंसिडेंस हुआ था। मतलब अगर आप किसी चीज़ में भाई तन मन धन से मेहनत करते हो और वो चीज़ आपको मिलती है ना भाई, तो ऐसे कोइंसिडेंसेस बहुत कॉमन होते हैं। आप खुद अगर मेहनत करोगे, खुद आपकी ऐसी स्टोरीज खुद से बनेंगी कि भाई ये हुआ था, मैंने ये सोचा था और वो चीज़ हो गई। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, कुछ भी कह लो। या तो आप डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर सकते हो, नहीं तो इनडायरेक्टली भी मैनिफेस्टिंग हो जाती है चीज़ों की। तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ थी। ऐसे ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं स्ट्रैटेजीज़ को। कोई आज एज सच कोई खास स्ट्रैटेजीज़ है नहीं जो मैं 10 स्ट्रैटेजीज़ के पीछे 20-30 मिनट की वीडियो खींचूँ। ये जो मैंने बात बताई काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर आप इन्हीं को फॉलो कर लो, और कुछ चैनल्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, यूट्यूब चैनल जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो नंबर 1 पे भाई सुनील पांडा सर पीएसटी के लिए, और आप रजत अरोड़ा सर की जीएनजी सीरीज़ फॉलो कर सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने के लिए जल्दी से जल्दी। मतलब क्या होगा, जल्दी से आपने आधे घंटे की या 40 मिनट की वीडियो 2x पे करके देखी, कॉन्सेप्ट सीखा,
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बस दैट्स इट। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये दो चैनल्स मुझे बेस्ट लगते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्हीं को मैंने फॉलो करा है। और भाई 12th में 95 मार्क्स मेरे बिजनेस स्टडीज़ में यही फॉलो करके आए थे। तो भाई यही बोलूँगा, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो भाई। अब 30-40 दिन का और है, उसके बाद जा कर के कॉलेज में अपना मस्त मौज काटना, फुल पावर एकदम, खूब फ़ोन चलाना, पैसे उड़ाना, जो करना है आपको। जो मतलब रुक के बैठे हुए हो आप, उन चीज़ों को करना जा कर के, यही बोलूँगा। और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्ट्रैटेजी मैं और ऐड कर सकता हूँ जो कि आप फॉलो करते हो, और मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर से ऐड करूँगा और आपका नाम भी लूँगा। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, और नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा, फैक्चुअल चीज़ें बताऊँगा आकर के। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस इतना ही आज के इस वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। कॉपी कर दिया डायलॉग, धन्यवाद। तो दिक्कत करती है, आप लोग भाई 12th क्लास में पढ़ के आए होगे पूनम गांधी। पहुँच कर